जी महाराज के साथ क्या हुआ था, मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुआ हूँगा। दुनिया जानती है, इतिहास को समझ रहे, इतिहास उठा करके देख लीजिए। और सरकार के साथ फिर बाद में चल के क्या हुआ, मुझे डर लगता है आज की वर्तमान सरकार के साथ ऐसा ही न हो जाए। मैं आपको बता दूं, ऊपर से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के, ये पट्टा लेकर के अंदर प्रसाद ग्रहण करने गया था और मैं वहां देख रहा था, जो शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगता है वो इस शिविर में आए और वहां प्रसाद ग्रहण कर रहे लोगों से पूछे क्या हमारे ये पूज्य शंकराचार्य भगवान है कि नहीं है। आपके विधानसभा में बैठा हुआ आपका विधायक कह सकता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन कोई हिंदू सच्चा सनातनी ये नहीं कहेगा कि ये पूज्य गुरु शंकराचार्य भगवान नहीं है। कोई नहीं कह सकता है। आप ये बताइए, हम लोग तो बनारस में रहते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर बना, काशी कॉरिडोर बना, और भी वीआईपी जगहों पे मंत्री संतरी जाते हैं, उनके लिए भी वीआईपी गेट खोल दिया जाता है। और यहाँ तो हिंदुओं के, सनातनियों के सबसे बड़े धर्म गुरु स्नान करने जा रहे थे। आपने क्या किया प्रशासन वाले, आपने क्या किया? ऊपर से देखिए, संत निंदा तो नहीं करनी चाहिए, कभी संत निंदा मत करिएगा। हम लोग छात्र जीवन में है तो हम लोगों का दूध भात है, भोजपुरी पार्टी के हम लोग हैं, दूध भात रहता है तो इसलिए कभी कभी बोल देते हैं। भारतवर्ष में एक हमारे संत घूम घूम करके और कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारी बहन है, प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी इस लोक के सखा है और पारलौकिक लोक के हमारे सखा जो है वो राम है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हमारे छोटे भाई हैं। अरे संत महोदय, स्वयंभू संत महोदय, सुन लीजिए, आपको जब बहन बनाना था, भाई बनाना था, मित्र बनाना था तो घर का त्याग क्यों किया? अपने घर चले जाइए जौनपुर, और जो स्वयं पीठ आपने बनाई है और रोज बैठ करके पग बोलते हैं तो मत भूलिएगा, विश्वविद्यालय का छात्र जब खोलेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। जो सत्य है, जो चाटुकारिता कर, मुझे याद है मैं बनारस में था और उस समय की समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार थी। गुरुजी का अपसर्जन मामले का मामला था, गुरुजी पर बहुत भीषण अत्याचार हुआ। गुरुजी को लोग कहते हैं कि इस पक्ष के हैं, उस पक्ष के हैं। गुरुजी ने उस सरकार का भी विरोध किया था, उस मामले का भी विरोध किया था। और हरिद्वार में उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गए जब शरणागत 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 3 बार कहे तो गुरुजी ने कहा, हे नमस्तु, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। माफ कर दिया गुरुजी ने, हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान ने। ये दरिया दिली है। आप बताइए है कि नहीं है? बोलिए, है ना? लोग कहते हैं पक्ष के हैं, पक्ष के हैं, हमारे शंकराचार्य भगवान तो निष्पक्ष है। बोलिए, निष्पक्ष है कि नहीं है? हाँ, चाटुकारिता करनी रहती तो हमारे गुरुदेव भगवान 7 दिन में यहाँ बैठे रहते। अभी भी जाग जाइए। मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत कुछ बताने को है, लेकिन यहाँ पे और भी वक्ता होंगे कहने के लिए। अंतिम 2 लाइन कह करके मैं यहाँ पे बिता लेता हूँ, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के। केवल 2 लाइन और इतना ये भी है, मैं आपको बता दूं, अगर समय रहते भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी आकर के हमारे शंकराचार्य भगवान को ससम्मान स्नान नहीं कराएंगे तो ये आंदोलन देशव्यापी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, इस देश के गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये ध्यान रखिएगा, जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, शिव के किरीट पर ही वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े तो नहीं डरना है, जन्मे है तो 2 बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरि का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित है क्रोध नहीं छोड़ेंगे। ओम नमः